स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में। आज की बेहद ख़ास कहानी बेहद ख़ास इंसानों के लिए, जिनको वो सुननी है वो इस कहानी तक ज़रूर आएंगे, ठीक है, और अपना दिल हल्का करके जाएंगे। ये जो लड़की है, इनके पिता जो है वो अल्कोहलिक थे, ड्रग एडिक्टेड थे और अब्यूज़िव थे। इनके पापा को कई बार इनके बचपन में जेल में आना जाना पड़ता था। जैसे जैसे ये बड़ी हो रही थी, इन्होंने अपने घर के अंदर ऐसा ही डार्क और अब्यूज़िव माहौल देखा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। और एज अ किड उनको कभी भी वो पैम्परिंग और प्यार नहीं मिला जो इनको चाहिए था। लेकिन इनके साथ ये हुआ कि इनको ना मिलने वाले प्यार के लिए इन्होंने खुद को ब्लेम करना शुरू कर दिया। उनको ये लगता था बड़े होने के बाद कि मेरे पिता अगर मुझसे प्यार नहीं करते तो इस दुनिया में कौन होगा जो मुझे प्यार करेगा। फिर मेरे जीवन के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट और ऐसी बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक आई। मैंने वेन डायर को भी पढ़ा और इससे मेरी ज़िंदगी कई हद तक बदली, मेरी सोच बदली। मुझे कई सारे जीवन के सिद्धांत समझ में आए, जिसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मैं ही खुद को प्यार नहीं करती थी, और दूसरा ये कि मुझे अपने पिता को माफ़ करना है, क्योंकि वो मेरे जीवन में कुछ सिखाने के लिए आए थे। कितनी कितनी खूबसूरत बात है दोस्तों। ये लिखती है कि मैंने धीरे धीरे खुद को समझना, खुद को प्यार करना शुरू कर दिया, और मैंने अपने पिताजी को जो कुछ भी हुआ उसके लिए दिल से माफ़ कर दिया। उस दिन मैंने उनके लिए दिल से दुआएं की और उनको बेस्ट विशेस भेजी। मैंने ये सोचा कि वो जहाँ है, जैसे है, खुश रहे, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री की कहानी है, तो यहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे साथ नहीं रहते 18 साल के बाद। लेकिन जिस दिन मैंने ये किया, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल से, दिमाग से एक पत्थर हट गया हो। मुझे ये समझ में आया, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि क्यों वो मेरे पिता थे, क्यों वो उनके पिता थे। सुनते हैं, ये लिखती है कि वो मेरे पापा इसलिए थे क्योंकि यूनिवर्स मुझे ये समझाना चाहते थे कि मुझे बड़ा होके कैसा इंसान जो सही राह पे चले वो बनना है, और कैसा पेरेंट जो अपने बच्चों को दिल से प्यार दे वो बनना है। मेरी जिम्मेदारी वो बनना नहीं है जो मेरे साथ हुआ। भले ही मेरा पास्ट डार्क था, लेकिन मैं अपने फ्यूचर की जिम्मेदारी लेके वो सारी नेगेटिविटी कभी किसी और के ऊपर पास ऑन नहीं करूँगी जो मेरे साथ हुआ। यही मेरा लर्निंग था, यही मेरा लेसन था, और इसी ने मुझे दिल से एम्पावर किया, दिल से माफ़ी देने के लिए और उनको दुआएं देने के लिए। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपने बच्चों को प्यार करूँगी, प्रोटेक्ट करूँगी। जो मेरे साथ है, जो मुझसे प्यार करेंगे, मैं उनको दिल से सपोर्ट करूँगी, और मैं हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करूँगी। जो मेरे साथ नहीं हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं करूँगी। मैंने अपने पिता को जैसे थे वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया। मेरे लेसन का एक हिस्सा ये भी था कि मैं अपने पिता को भी माफ़ करके प्यार दूं और सपोर्ट करूं, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि वो भी कोई ना कोई रीज़न की वजह से ही ऐसे थे। जिस दिन से मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आया था, तब से मुझे प्यार, हीलिंग, फॉरगिवनेस, ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई थी। और ये समझ में आया था कि अगर मुझे अपने जीवन में गुड अट्रैक्ट करना है, अच्छा अट्रैक्ट करना है, तो मुझे भी यूनिवर्स में सारे के सारे गुड चीज़ें ही भेजनी होंगी। और ये सारी गुड चीज़ें मैं तब तक नहीं भेज सकती थी जब तक मैं अपने दिल से ये तकलीफ़, ये नेगेटिविटी, ये घृणा नहीं दूर करती। जो मैंने अपने पिता को माफ़ी दे के कर दिया, वो मेरे लिए सबसे बड़ी रिलीफ थी। वो मेरे नए जीवन का आगाज़ था। दोस्तों,
ये कहानी बहुत अनयूजुअल है, लेकिन इसका सारांश जो है वो बहुत ख़ास है। हमारे पास, हम सब के पास 1 या 2 ऐसे इंसान हैं जिनको हम बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर पाते। बहुत बुरा किया है उन्होंने हमारे साथ, अपने हैं या पराए हैं, लेकिन वो माफ़ी उनको मुक्त नहीं करेगी, वो माफ़ी आपको मुक्त कर देगी। दिल से रो के ही सही, परमात्मा के सामने, यूनिवर्स के सामने हाथ फैला के उनको माफ़ी दे दीजिए, अपने दिल को हल्का कर दीजिए। देखना क्या सुकून मिलता है। मैं मानती हूँ कि उनके लिए दुआएं करना शायद मुश्किल ना हो, हम इतने बड़े संत या साध्वी नहीं हो सकते, लेकिन माफ़ी देके हम उस कर्म से अपनी कॉर्ड कटिंग तो कर सकते हैं, अपने अटैचमेंट के तो छोड़ सकते हैं, अपने जीवन में खुशियों को आने का रास्ता तो दे सकते हैं, क्योंकि वो कोलसा किसी और को नहीं जला रहा, हमें जला रहा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, ये सारी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी इंटरनल क्लीनिंग है, और आज की कहानी यही बताती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।